दोस्तों एक्सेल में डेटा टैब में जाकर एडवांस फ़िल्टर अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है तो आज इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि एडवांस फ़िल्टर का क्या यूज़ होता है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों एडवांस फ़िल्टर का मतलब होता है कि जब कभी आपके पास कोई कंडीशन यानी कि कोई क्राइटेरिया आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डेटा को फ़िल्टर करना है, पर जो डेटा आपका फ़िल्टर होना चाहिए वो किसी दूसरी जगह पे उसका डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, तब आप लोग एडवांस फ़िल्टर से बहुत ही आसानी से इस डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। आइए इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। दोस्तों आपके पास ये डेटा दिया गया है जिसमें एक मान लीजिए स्कूल का रिकॉर्ड दिया गया है या किसी सेंटर का रिकॉर्ड दिया गया है जिसमें आपका स्टूडेंट आईडी है, नेम है, कोर्स है, ड्यूरेशन है, बैच है और आपके पास एक क्राइटेरिया दे दिया गया है कि आपको 7 to 8 बैच वाले सभी बच्चों का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, इस हेडिंग को कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा किसी दूसरी जगह पे। यानी कि मुझे एडवांस फ़िल्टर के लिए क्राइटेरिया बनाना होता है तो इसके लिए आपको ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि आपको 7 to 8 बैच वालों का डेटा डिस्प्ले कराना है, तो आपको उसी हेडिंग के नीचे यानी कि बैच वालों के ही नीचे आपको लिख देना होगा 7 to 8। दोस्तों बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही लिखेगा जैसा आपके यहाँ पे बैच में जो लिखे हैं बैच वो लिखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद आपको इसी डेटा पे आना है, डेटा टैब में आना है और यहाँ पे आपको एडवांस लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा जो कि एडवांस फ़िल्टर का डायलॉग बॉक्स होता है। इसमें आपका देखिए ऑप्शन दे रहा है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस, आपको उसी लिस्ट में ही आपको फ़िल्टर करके देखना है या अलग वाली सीट में फ़िल्टर करके देखना है, तो आपको यहाँ पे कॉपी टू अनोदर लोकेशन वाले पे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपसे पूछा है लिस्ट रेंज यानी कि आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ है, तो हमारी जो लिस्ट है वो ये है। इसको दोस्तों आप लोग हेडिंग से ही पूरा डेटा सेलेक्ट करिएगा, इसमें हेडिंग छोड़ी नहीं जाती है। इसके बाद आपसे आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया आपका क्या है, तो अभी हमने क्राइटेरिया एक बना रखा है जिसमें हमने 7 to 8 लिखा था और ये रहा हमारा क्राइटेरिया जिसमें लिखा है बैच 7 to 8। इसके बाद वापस आ जाते हैं, यहाँ पर लिख कर आ रहा है कॉपी टू यानी कि जो आपको डेटा डिस्प्ले कराना है वो कहाँ पे कॉपी होकर आना चाहिए, तो आप कोई भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप डेटा डिस्प्ले करा के दिखाना चाहते हैं। इसके बाद आपको केवल ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ पे केवल 7 to 8 बच्चों के स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है जो 7 to 8 के बैच में आते हैं। देखिए दोस्तों है ना कितना आसान का और कितना कमाल का है फीचर। इसी तरह अगर आपका क्राइटेरिया बदल देते हैं, जैसे कि अब आपको 7 to 8 बैच वालों का डेटा नहीं चाहिए, अब आपसे वो पूछा जा रहा है कि आपको कोर्स के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करके लाना है। यानी कि जितने लोग हमारे इंस्टीट्यूट से एमएस ऑफिस का कोर्स कर रहे हैं केवल उनका डेटा यहाँ पे आना चाहिए, तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है एमएस ऑफिस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब वो कोर्स के अकॉर्डिंग पूछा है तो आपको कोर्स के ही नीचे आपको क्राइटेरिया बनाना होगा। इसके बाद आपको फिर से डेटा टैब में चले जाना है, एडवांस पे आ जाना है और फिर से आपको वही आपको डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा और सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले कॉपी टू अनोदर लोकेशन पे क्लिक करना है, वापस से आपको लिस्ट सेलेक्ट करनी है और हेडिंग को भी मिलाकर आपको यानी हेडिंग से सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया जो आपने क्राइटेरिया दिया है। इस बार मेरा जो क्राइटेरिया है वो कोर्स का है तो आपको कोर्स एमएस ऑफिस वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कॉपी टू यानी कि जो आपका डेटा डिस्प्ले हो वो किस जगह डिस्प्ले हो, तो आप वापस से जहाँ पे भी डिस्प्ले कराना चाहते हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से एक बार ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डेटा आ चुका है हमारा एमएस ऑफिस वालों का, यानी कि केवल एक ही स्टूडेंट है नितिन वर्मा जो यहाँ पे एमएस ऑफिस का कोर्स कर रहा है। दोस्तों अब क्राइटेरिया बदल के एक बार और देखते हैं, इसको पहले से हम डिलीट कर देते हैं और इस बार जो आपका क्राइटेरिया है वो फीस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि जिन बच्चों की फ़ीस यहाँ पे कुछ फ़ीस दी गई है और किसी की फ़ीस 15,000 है, 5,000 है, 15,000, 5,000, 3,000, लेकिन आप चाहते हो कि जिन बच्चों की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा है उन बच्चों का यहाँ पे डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। तो फिर से आप लोगों को उसी डेटा टैब में आ जाना है, एडवांस पे आ जाना है और यहाँ पे फिर से आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि कॉपी टू अनोदर लोकेशन पे सबसे पहले क्लिक करना है, फिर आपको लिस्ट यानी अपना डेटा वापस से सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया इस बार मेरा है फ़ीस का, तो आप फीस वाले क्राइटेरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर कॉपी टू यानी कि कहाँ पे डेटा आपका डिस्प्ले होकर दिखाए उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे केवल उन्हीं लोगों का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है जिन बच्चों की फ़ीस 5,000 से ज़्यादा है ना दोस्तों।
दोस्तों इसी तरह आप लोग कई सारे कंडीशन क्राइटेरिया से डेटा सर्च कर सकते हैं। जैसे एक कंडीशन हम लोग और देखते हैं, और ये है आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स भी इसे आप कह सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि मुझे केवल ए नाम के बच्चों के रिकॉर्ड्स चाहिए, यानी कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनका रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्टूडेंट नेम के आगे ए लिख देना है और यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन बना देना है। यानी ए नाम से शुरू होने वाले वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड हमें यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। अब इसके बाद फिर से आप लोग डेटा टाइप में जाइएगा, एडवांस पे आइएगा, फिर से वही सेम चीज़ फॉलो कीजिएगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करिएगा और फिर से आपको हेडिंग से लेकर पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है, क्राइटेरिया, और इस बार जो मेरा क्राइटेरिया है वो स्टूडेंट नेम का है, और स्टूडेंट नेम यानी कि ए नाम से स्टार्ट होने वाले सभी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहते हैं हम। फिर कॉपी टू आपको डेटा कहाँ पे डिस्प्ले कराना है वो लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे और यस करेंगे, देखिए यहाँ पे जितने स्टूडेंट के नाम ए से स्टार्ट हो रहे थे, जैसे अमर कुमार, अमरेश प्रताप, अमित, सभी डेटा का यहाँ पे रिकॉर्ड आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे जो एस्टिक होता है वो एज ए वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है। इसी तरह आप बी वालों का भी रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं और सी वालों का भी रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।